हेलो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो क्लास है वो 10वां का रियल नंबर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया और PYQ है सब, और 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए भाई साहब, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको जवाब मालूम होगा तो आप रोक के पॉज करके जवाब पहले खोजिएगा, फिर जाके मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है? एनालिसिस देखिएगा। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। आप जानते हैं माध्य जो होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्या जितना है उसका योग बट्टे जितना संख्या है, टोटल नंबर जितना संख्या, ठीक है? तो 10 विषम संख्याओं कहता है, 10 विषम संख्याओं का योग होगा जैसे n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, तो 10 विषम संख्याओं का योग होगा 10 का स्क्वायर। अब जितने सम संख्या कितने विषम संख्या है, 10 है तो 10 से भाग दे दीजिए, एक 10 से एक 10 कैंसिल, आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह जो है यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इसको दिखाइए। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है, यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 8 8 64 होता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 9 9 81, ठीक है? प्लस 4 जो का 16, 3 3 9, ठीक है? 9 और तो इनका एलसीएम हो जाएगा 9, ठीक है? अब देखिए ये 8 का 8 रहेगा, 3 3 9, 4 3 12, 12 8 20, 20/9। देखिए सबसे पहले तो ये अपरिमेय तो नहीं होगा, प्राकृतिक गिनती की संख्या को कहते हैं, चूँकि ये बट्टे में लिखा हुआ है इसलिए नहीं होगा। पूर्णांक भी नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक बट्टे में नहीं रहता है, इसलिए पूर्णांक नहीं होगा। तो होगा क्या? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो वो कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का 3 और +√6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। गुना करते हैं तो 3 +√6 इंटू 3 -√5 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 6 को √6 को 3 से गुना कीजिएगा, मतलब 3√6 -3√5 और 6 पंजे 30, माइनस में प्लस माइनस √30 हो जाएगा। देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नेक्स्ट की अगर चर्चा करें 1 से 56 इज इक्वल टू, कहता है यदि 1 से 56 इज इक्वल टू 2 पे पावर x 3 पे पावर y इंटू 13 पावर z, तो x + y + z। ये देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है इसको। तो भाई अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो देखिए भाई तोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा भाई 1 से 56 का अभाज्य गुणनखंड, 1 से 56 का, देखिए पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 8 16 78 हुआ, 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 9 18 39 हो गया, 3 से लगाएंगे 13। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1, x का मान 2 हुआ और y का मान 1 हुआ और z का मान 1 हुआ, तो कुल मिला के 2 1 3 1 4 हो जाएगा, आपका सही उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें यह कहता है यदि दो संख्याओं का 925 है, 950 है तो संख्याओं का गुणनफल। देखिए आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF, सिंपल सी बात है। तो पहली संख्या कितना है, मतलब संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, तो आप देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर LCM गुना, मतलब 25 गुना 50 कितना हो जाएगा, 25 गुना 50 करेंगे, 25 पंजे 125, 1250 हो जाएगा, आपका सही उत्तर 1250, ऑप्शन ए, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट की दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। देखिए दो लगातार विषम संख्याओं के ओड नंबर की चर्चा करें ना, दो लगातार, तो वह दो लगातार ओड नंबर की क्या कहते हैं HCF जो होता है, मौसा जो होता है 1 होता है, लेकिन सम संख्या की अगर बात करें, इवन की बात करें तो वो उसका HCF क्या होता है, 2 होता है,
दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2। जैसे आप 6 और 8 ले लीजिए ना, इसका एचसीएफ निकालिएगा, क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा 2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर चर्चा करें, यदि 1 से 40 बराबर 2 पे पावर x, 5 पे पावर y, 7 पे पावर z, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 4। इसी 4 के आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी बनाना है। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा जो सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये क्वेश्चन हम बना के आपको दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर चर्चा करें 8 नंबर की, कहता एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। भाई एक परिमेय संख्या और एक, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, मान के चलिए 4 से इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4√2। ये तो अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक केस आता है जब परिमेय संख्या 0 ले लेंगे, इस केस में क्या होता है, √2 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यह 0 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या देता है केवल 0 के केस में। बाद बाकी जितना भी केस है सब में अपरिमेय संख्या देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 प्लस √125 माइनस इंटू 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4। देखिए पहले तो 6 आप प्लस 125 को लिख सकते हैं √5 गुना 5 गुना 5, √, में तीनों 5। ठीक है, फिर माइनस में 3, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस में √5 और यहाँ पे +1, हम प्लस माइनस माइनस -4 √5। ठीक है भाई, यहाँ देखिए एक 5 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 6 + 5 √5 -3 -5 √5 -4 √5 जुट के हो जाएगा -5 √5। भाई ये हो जाएगा -5 √5। तो -5 √5 से +5 √5 और एक 1 बच गया तो 1 हो जाएगा इधर, तो बच गया 6 - 3 + 1, तो 6 6 7 7 4 4 3 7। ठीक है, तो 4 होगा आपका परिमेय संख्या। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। वास्तविक नहीं की बात कर रहा है, ये तो नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, होगा क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है भाई, अगला कहता है यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R है, B = 43 है, Q = 31 है, R = 32 है, तो आपको A का मान ज्ञात करना है। तो भाई A = BQ, तो BQ तो B की जगह 43 है, 43 गुना 31 + 32, तो 3। देखिए यहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इकाई अंक 0 नहीं हो सकता, 3 का 3 2 5, इकाई अंक जब भी होगा 5 होगा, और 5 1365 में, इसलिए 1365 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला की बात करें, कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192, तो सबसे पहले तो 192 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। 2 से लगाइएगा, 2 × 18, 2 × 6 = 12, 2 से लगाइएगा 48, 2 × 96, 2 से लगाइएगा 24 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 12 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 3 हो जाएगा। क्या गुद आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 गुद आया, 2 पे पावर 6, मतलब 2 का घातांक कितना आया, 2 का घातांक कितना आया, 6। देखिए अगर A पे पावर n लिखा रहे हैं ना, तो ये घातांक होता है, ये बेस होता है, तो घातांक क्या हुआ, 6 हुआ। 2 का पूछ रहा है तो केवल 2 का हमको ज्ञात करना है। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट वाला कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। भाई प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या तो प्राकृतिक नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या। एक चीज़ याद रखिएगा आप, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर है, जेड सूचित करते हैं इंटीजर को, उसके बाद होता है भाई परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और लास्टली होता है रियल नंबर। भाई इसका प्रत्येक एलिमेंट इधर का नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्येक एलिमेंट इधर का ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। अर्थात सभी नेचुरल नंबर होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे,
मतलब रेशनल नंबर भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे, लेकिन इधर की चर्चा करें तो ये प्रत्येक में नहीं होता है। इसलिए आप इस प्रकार से याद रखिएगा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, सभी होल नंबर ये होगा, मतलब सभी होल नंबर क्या कहते हैं, सभी परिमेय संख्या होती है। क्या सभी परिमेय, ये परिमेय की बात कर रहे हैं, ये परिमेय इधर का तो कोई नहीं होगा, लेकिन इधर का मात्र एक है, कौन है, रियल, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। कहता है यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का मौसा क्या होगा। देखिए जब भी मौसा की बात आती है तो कॉमन नंबर आती है, तो भाई कॉमन क्या है, देखो p क्यूब q है और p स्क्वायर q है। आपको जब इस प्रकार से दिया रहे सवाल तो आप देखिए, जो एक तो p दिख रहा है, एक q दिख रहा है, इसमें सबसे कम घात क्या है, p का सबसे कम घात क्या है, 2 है, 2 ले लिए। q का सबसे कम घात क्या है, 1 है, तो 1 ले लिए। ये आपका क्या होगा, HCF होगा, यही आपका HCF होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा जो होता है ना, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है 360। देखिए वैसे ही सवाल है, इसको बना देते हैं भाई, इसको 360 का गुणनखंड निकालते हैं। 360 सबसे पहले 2 से लगेगा, 18 36, 2 से लगेगा 90, 2 से लगेगा 45, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 15 या 45, 3 से लगेगा 3 5 15, ठीक है। ये 5 होगा भाई, ये 5 होगा अपना 5। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 क्या हुआ है, 2 पे पावर 3 आ रहा है, गुना 3 पे पावर 2 आ रहा है, गुना 5 पे पावर 1 आ रहा है, तो भाई ये 3 पे पावर 2 है। देखिए p का मान आ रहा है, p का मान 3 आ रहा है, तो 3 प्लस q है ना, q का मान 2, तो 2 माइनस 1, 3 2 5, 5 में से गया 4, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की चर्चा करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, 1 से करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कौन सी है भाई, सबसे पहले इसकी अगर चर्चा करें तो ये हो जाएगा 2√3, जो कि अपरिमेय होगा, परिमेय होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसकी चर्चा करें तो ये हो जाएगा √25 को लिख सकते हैं भाई, √25 को लिख सकते हैं भाई, √25 को लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, इसलिए 5 परिमेय संख्या। इसलिए जाके आप वैसे भी रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए अगला है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। अच्छा ये भी वही पूछ दिया है, ध्यान से देखिएगा। अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए इसकी बात करें तो ये 5 निकल जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा नहीं। इसका भी 4 निकल जाएगा, ये तो रेकरिंग नंबर है तो परिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या बात आती है इस पे, ये 9 या 27 ये हो गया 1/√3, ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला की बात करें a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 37 दिया है, तो 37 a की जगह दिया है, बराबर b की जगह 4 दिया है, q प्लस r की जगह 1 इधर आएगा तो घटेगा 36 हो जाएगा, तो 4q बराबर 36, q बराबर कितना होगा, 4 नंबर 36, q बराबर 9 हो जाएगा, 9 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से लगेगा, 2 से 14, 1 15 2 8 16, 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 13, तो 2 का घातांक, ये सवाल हमको लगता है पहले बताएं। चलिए नेक्स्ट की चर्चा करते हैं भाई। कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, भाई इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बात करें ये अपरिमेय संख्या है, गलत हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं, तो जो आपका नेगेटिव उत्तर है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये सब उत्तर नहीं होगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी उत्तर नहीं होगा। 3 चौक 12, 4 का स्क्वायर रूट निकल के आता है भाई, 4 का स्क्वायर रूट निकल के आता है 2, यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही होगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी।
आगे चर्चा करें, कहता है ए और बी आभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम होगा। आभाज्य संख्या के केस में जो एलसीएम ए और बी आभाज्य संख्या, अच्छा एलसीएम पूछा है भाई, अगर आभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ तो एक होता है, एचसीएफ तो एक होता है, सॉरी भाई एचसीएफ तो एक होता है, बट एलसीएम की बात करें ना, एलसीएम की बात करें ना तो उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो भाई ए और बी है तो ए और बी का एलसीएम हो जाएगा भाई ए बी, एक होना भी ए बी। आगे चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या, अरे इतना आसान भाई, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या जानते हैं जो संख्या एक और स्वयं से कटे, या जिस संख्या के फैक्टर की संख्या 2 हो। तो 23 का तो ये वो फैक्टर है ना, एक 23 है या दूसरा 1 होगा, इसका तो 1 3 5 15 ये है, इसका तो 1 2 3 4 6 12, इसका तो 1 3 5 15 25 25 और 75, 25 और 75 ये सारा फैक्टर है इसका, लेकिन इसका 2 ही फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर होता है वो आभाज्य संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए कौन परिमेय संख्या, भाई ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये भी अपरिमेय संख्या, ये √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कहता है 65 और 117 का मौसम 65 m - 117 के रूप में, तो m का मान क्या होगा। देखिए इसका मौसम की, तो देखिए इसका एचसीएफ जब निकालिएगा ना 65 और 117 का, तो 13 आएगा, 13 पर जब 65, 13 नंबर 117, ठीक है 13 आता है। तो भाई इसका एचसीएफ किस रूप में, 65 m - 117, तो यहाँ हो जाएगा 65 m - 117 बराबर 13, 117 उधर जाएगा तो हो जाएगा m बराबर 130, 117 में 13 जुटेगा तो उधर से जाएगा तो जुटेगा तो 130 हो जाएगा बटा 65, 5 9 10, 5 9 10, 6 9 12, 1 13, 2 बार में कटेगा, m का मान 2 हो जाएगा, m का मान 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो वो कहता है 2 10 और 20 का लॉस और मौसा का अनुपात होगा। तो 2 10 और 20 इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप देखिएगा एलसीएम तो भाई 20 ही होगा, और एचसीएफ की बात करें तो देखिए 2 ही होगा, एलसीएम है ये एचसीएफ तो 2 ही होगा। तो इसका अनुपात एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 2:20, तो 10:1 होगा, 10:1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट की अगर चर्चा करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 है। आप भाज्य संख्या जानते हैं जिस संख्या के फैक्टर की संख्या 2 से अधिक हो, और जिस संख्या के फैक्टरों की संख्या केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या, यह है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका जो एचसीएफ होता है ना, इसका जो एचसीएफ होता है वह 2 होता है, और इसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फंसता है। ठीक है, ये सवाल अच्छा वाला है। देखिए अगला, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा तो एक ही ना होगा भाई। ठीक है, कहता है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड, देखिए सबसे पहले तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना अपने आप में ही एक खतरनाक तरीका चीज़ है। तो देखिए 5 से लगाएंगे सबसे पहले 1001, लेकिन अब यहाँ पे विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा सर अब किससे लगा, लेकिन आपको विभाजकता का नियम अगर मालूम है ना तो आपको पता चल जाएगा एक बार में किस संख्या से कटेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 11 से विभाजित होगा, क्योंकि सम और विषम स्थान के अंकों का योग क्या होता है, बराबर होता है। बराबर हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होता है। देखिए 1 + 0 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, तो 11 से कटेगा। 11 से सबसे पहले काटते हैं, 11 से कटेगा 11 9 99, 111 का 11। आप देखो ना 13 से भी कटता है, 7 से भी, 13 से कटेगा या 7 से कटेगा, 13 से 91। ठीक है, क्या गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हुआ, 4 गो फैक्टर है। और कितना अभाज्य गुणनखंड, 4 गो फैक्टर। चलिए भाई, कितने दो संख्याओं
की संख्या 3 से विभाजित, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित। देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है तो वो हो जाएगा आपका 3 चौ 12 हो गया, 12 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 10 तो है नहीं, 11 तो है नहीं, 12। और अगली है 99। भाई इसके बीच में जो भी संख्या होगा 3 से विभाजित वाला होगा, +3 होगा, सब में +3 होगा। ठीक है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 2 अंकों की जो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है AP का, उससे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए AN तो 99 है लास्ट नंबर, प्लस A प्लस मतलब 12 प्लस N माइनस 1 मतलब N तो ज्ञात करना है, -1 इंटू D का मान कितना से आगे बढ़ रहा है, 3 से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए वैसे भी आप पढ़े होंगे AP। देखिए 99 में से 12 घटाइए तो 7 दूना 8 87 होता है, 87। आप ये 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 इधर आएगा भाग में, बराबर हो जाएगा N माइनस 1। 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 29, 30 को होगा। काहे कि एक इधर जाएगा तो 30, एक इधर जाएगा प्लस होगा तो ये हो जाएगा N बराबर 30। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, N बराबर 30 आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की अगर चर्चा करें तो वो है, अच्छा 30 ही सवाल लिए थे ना। देखिए भाई आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाकी आगे 30 सवाल का और सीरीज आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सभी चैप्टर का सीरीज आएगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है, रेस्ट इन, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, अगले वीडियो के साथ। तब तक आपको अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।